नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का देख रहे हैं, जिसमें से हमने 8 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा उत्सर्जन तंत्र से रेलवे में जितना भी अभी तक प्रश्न पूछा गया है सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहें आखिरी तक। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है वह है आपका क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड किसके नीचे मौजूद रहता है? वो रहता है आपका किडनी यानी गुर्दे के नीचे मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हम मूत्र मार्ग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं आपके मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है। पुरस्थ ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाले स्राव डैश में प्रवेश करता है। वो किस में प्रवेश करता है? तो वो करता है आपका मूत्र मार्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग क्या है? तो यही आपका मूत्र भी लेके आता है, यही आपका शुक्राणु भी लेके आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? मूत्र मार्ग। क्या बोलेंगे इसको? ये मूत्र मार्ग। तो ए इसका बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि शुक्रवाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिससे हम लोग डैश करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो उसको बोलते हैं हम लोग मूत्र मार्ग। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, एक डैश 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलेंगे मूत्र मार्ग। मूत्राशय से मूत्र को लेके जाती है तो मूत्र मार्ग। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला जो स्राव होता है वो किस में प्रवेश करता है? तो वो करता है आपका मूत्र मार्ग में। तो डी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण यानी एक जैसा मिश्रण को हम लोग डैश क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं विलयन कहते हैं। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्येक विरयक में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं विरिकाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध विरयक का किससे हो जाएगा? तो विरयक का आपका क्या संबंध होगा? तो वो जाएगा आपका नेफ्रोलॉजी से। इस प्रकार इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, गुर्दे की विफलता का समय समय पर गुर्दे की मशीन पर इलाज किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलेंगे? हीमोडायलिसिस। तो बी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव में विरयक में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पाद को हटाया जाता है, तो वो किसके द्वारा हटाया जाता है? तो वो होगा आपका नेफ्रॉन के द्वारा। तो सी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन इसमें बताना कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा आपका नहीं है? तो आपका संग्रहण नलिका है, केशिका गुच्छ है, वोमेंस कैप्सूल्स है, लेकिन श्वसनिका नहीं है। तो डी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीट का उत्सर्जन अंग है? तिलचट्टा और अन्य कीट का उत्सर्जन अंग है तो वो है आपका जाकर के मेलपीगी नलिकाएं। क्या है? मेलपीगी नलिकाएं। तो डी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला कि निम्नलिखित में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकालना कहा जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन यानी मल त्याग। तो सी इस प्रकार इसका राइट आंसर है। किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की
अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं यूरीमिया, यूरीमिया बोलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, उसके बारे में बताना है। कौन सा इसमें उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कोरोनरी धमनी है, हेपेटिक शिरा है, पल्मोनरी शिरा है, जबकि गुर्दे की धमनी, यही इसका क्या है राइट आंसर। ये आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। अगला है कि गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो गुर्दे की जो नली होती है उसमें क्या मौजूद होती है? तो वो होती है आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो सी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेफ्रॉन संबंध है। तो नेफ्रॉन आपका किससे संबंध होगा? तो ये है आपका जाकर के उत्सर्जन तंत्र से। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जब एक व्यक्ति के दोनों विरहक कार्य करना बंद कर दे तो वह जीवित रह सकता है। तो वह जीवित रह सकता है आपका डायलिसिस के द्वारा और विरहक प्रत्यारोपण के द्वारा, विरहक को बदल दें तो भी जीवित रह सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कार्य विरहक द्वारा नहीं किया जाता है? तो विरहक द्वारा क्या नहीं करते हैं? तो शरीर से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, शरीर से जलीय स्तर का नियमन करना ये भी करते हैं, और उपयोगी पदार्थ को निस्यंदन से रक्त वापिस अवशोषित करना ये भी करते हैं, जबकि रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोन को उत्सर्जित करना नहीं, यही नहीं करते हैं। तो इसका डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक मरीज के दोनों गुर्दे असफल हो जाए तो एक कृत्रिम गुर्दा मरीज की जीवित रहने के संबंध में जीवित रहने में मदद कर सकता है प्रक्रिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो वो हम लोग कर सकते हैं कि डायलिसिस के माध्यम से कर सकते हैं, जीवित रह सकता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। तो आपका मूत्र मार्ग है, मूत्रवाहिनी भी है, आपका मूत्राशय भी है, जबकि श्वसनिका नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए क्या कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, उसके बारे में बताना। तो डी इसका कथन सत्य है कि कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल यानी रेजिन के रूप में संचित होते हैं। तो ये आपका क्या है सत्य है। आइए देखिए 2022 के ग्रुप 2 में पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, ये आपका ये भी पूछा गया 2022 में। अपोहन यानी डायलिसिस विरहक की समान कार्यप्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपोहन के चरण नीचे दिए गए हैं लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों को सही क्रम को दर्शाता है? तो उसके बारे में आपको बताना है। तो सी इसका सही दर्शाता है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा? धमनी से लाइन 1 नंबर होगा। उसके बाद होगा आपका रोगों के रक्त को अपोहन तरल युक्त टैंक से गुजरना, ये आपका 2 नंबर होगा। उसके बाद क्या है ई नंबर, अपोहन तरल का प्रासरण दाब अपशिष्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। तो ये आपका 3 नंबर होगा। उसके बाद आपका क्या होगा? लाइन से शिरा, तो उसके बाद डी होगा ना, रक्त से अपशिष्ट उत्पाद अपोहन तरल में जाता है। तो ये आपका 4 नंबर होगा। और जो 5 नंबर में होगा लाइन से शिरा, ये आपका 5 नंबर में होगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और विरहक को जोड़ता है? मूत्राशय और विरहक को जोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है आपका मूत्रवाहिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव विरहक के द्वारा होता है? तो किसका उत्सर्जन होता है? तो वो होगा आपका यूरिया का और यूरिक अम्ल का। तो इस प्रकार इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानवों में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम का पहचान कीजिए। सही इसमें से कौन सा बताना है? तो सबसे पहले आपका विरहक किडनी आएगा, फिर आपका आएगा मूत्रवाहिनी, फिर आपका मूत्राशय और लास्ट में क्या आएगा आपका मूत्र मार्ग आएगा। मूत्र मार्ग आएगा, क्या आएगा? मूत्र मार्ग। फिर से एक बार देख लेते हैं हम इसकी पहचान। मान लीजिए सबसे पहले ये आपका क्या हो गया? किडनी,
यहाँ से जो आपका जो नली निकलेगा, इधर से भी नली निकलता है, इधर से भी निकलेगा नली, और यहाँ पर आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा जा करके मूत्राशय, और यहाँ से एक नली निकला हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलेंगे इसको, मूत्र मार्ग। इसको बोलते हैं हम लोग मूत्राशय, मूत्र को यानी जमा रहता है, मूत्राशय। और ये वाला जो नली है इसी को हम लोग बोलते हैं मूत्रवाहिनी यानी मूत्र नली। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया किडनी, ये आपका किडनी यानी कि वृहक हो गया। ये हो गया आपका जा करके, ये हो गया आपका मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, और लास्ट में क्या आता है आपका मूत्र मार्ग। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का अवशोषण यानी पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं, वो करते हैं वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक समान वयस्क मनुष्य प्रतिदिन डैश ml मूत्र उत्सर्जन करता है। या ml में पूछा गया है और लीटर में पूछे तो वह 1 से आपका 2 लीटर, इसी को ml में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा 1000 से 2000 ml मूत्र उत्सर्जन करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी नली नीली रेखाओं के रूप में दर्शाया गया है और मूत्राशय की स्थिति दर्शाती है। तो वो दर्शाती है आपका ये वाला आकृति। ये आपका क्या है, मूत्रवाहिनी है, ये आपका क्या है, मूत्राशय है, और ये आपका क्या है, मूत्रमार्ग है। ये आपका मूत्रमार्ग, ऊपर में आपका यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर आपका किडनी होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, ये किडनी होगा। ये पूछता किडनी कितना होता है, तो ये जोड़े में होते हैं, 2 होते हैं, और ये मूत्र जो वाहिनी होते हैं ये भी 2 होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ भी चित्र में पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्र में दाएं मानव वृहक को दर्शाया गया है। मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वृहक से बाहर निकलते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि इस जगह से निकलता है ना। इधर भी मान लीजिए किडनी इस तरह बनाए तो इस जगह से निकलेगा, इस जगह निकलेगा। यहाँ पर ये आपका क्या होगा, मूत्राशय होगा, और यहाँ पर आपका मूत्रमार्ग। तो ये आपका क्या हो गया, किडनी। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, मूत्रवाहिनी। ये आपका क्या हो गया, मूत्राशय, और ये आपका क्या हो जाता है, मूत्रमार्ग। तो पूछ रहा है कि आपका कहाँ से निकलता है, तो ये कहाँ से निकलेगा, 2 से निकलेगा, जो कि बिंदु 2 से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि पादपों में स्तनधारियों की भांति वृहक जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है, वो बताना है। तो वह होता है कि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं, इसलिए पादपों में स्तनधारियों की भांति वृहक जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र नहीं होता। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न जीव अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन किस प्रकार करते हैं। तो वो करते हैं आपका समान विसरण के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जलीय प्राणी जैसे मछलियां का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में होता है। तो वो होता है आपके अमोनिया के रूप में। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कृत्रिम वृहक द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है। कृत्रिम वृहक वो आपका निकालते हैं परासरण के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है। तो केवल ऑक्सीजन और जलवाष्प, केवल कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड जल और जलवाष्प, या केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है और जलवाष्प। ये पौधों द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जलवाष्प। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं। तो क्या होते हैं, वो होते हैं 95% आपका जल होते हैं मूत्र में, 2.5% यूरिया और 2.5% में अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। और ये देखिए प्रश्न आपका 2022 के ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछने की अति संभावना है। तो आप हमारे इस सीरीज से जरूर जुड़े रहें। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। अगला हम जो इसका टॉपिक लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे हम जनन तंत्र। जनन तंत्र से अभी तक जितने भी
रेलवे में प्रश्न पूछा गया है, सारे के सारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।